साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ऊना कांड हो, आपने देखा होगा जो ऊना कांड हुआ था, चाहे हाथरस का कांड हो कि बेटी का अंतिम संस्कार रात को ही हो गया, जो कि हिंदुओं में ऐसा होता नहीं, रात को अंतिम संस्कार नहीं होते। लेकिन वो जो बेटी थी वो हिंदू नहीं थी, वो एससी थी। अगर हिंदू होती तो उसका अंतिम संस्कार रात को नहीं होता। उनके जो एविडेंस है वो हटाने के लिए उनकी जो है अंतिम संस्कार रात को किया। जो हमारे भारत के सबसे बड़ी पोस्ट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके ऊपर भी जूता फेंकने की कोशिश हुई। और रोहित बोमुला का केस जो है भारत की पार्लियामेंट में भी उछला था, नेताओं ने काफी उठाया, आंदोलन हुए, कैंडल मार्च हुआ। और अभी प्रेजेंट में हरियाणा से जो अपने आईपीएस हैं वाई पूर्ण कुमार जी, उन्होंने भी आत्महत्या की। ये सोचने का विषय है कि कभी घोड़े पे बैठने पर कभी घोड़ी पे बैठने पर हत्या हो जाती है, कभी मुंह से रखने पर हत्या हो जाती है। क्या ऐसी समाज के साथ हजार ये ऐसी समाज हिंदू है या नहीं है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। क्या मुट्ठी भर लोग हिंदू हैं? बार बार जातिगत जो झेलना पड़ता है, जो कहते हैं ना एकदम जो जिल्लत की जिंदगी झेलनी पड़ती है। अरे तुम हाथी जैसे लोग हो, तुम्हारी संख्या इतनी है, मुट्ठी भर लोग, तो तुम्हारे पर अत्याचार होगा कैसे अगर तुम जागरूक हो जाओ तो? कितने सालों की कहानी हो चुकी है। सदगुरु रविदास महाराज जी ने कहा कि अधीनता पाप है। बड़े बड़े अफसर हैं हमारे, बहुत ऐसे हमारे लोग हैं जिनके पास रुपए की कोई कमी नहीं है। वो अगर समाज का साथ दें तो ये मुट्ठी भर लोगों की औकात थोड़ा ना है। ये सरकार बनाते हैं हमारी वजह से। फिर हमारे लोग रोडों पर आएंगे जब एट्रोसिटी होगी, कि कभी कैंडल मार्च करेंगे, कभी नेता उनके घर पहुंचेंगे, कभी धरना प्रदर्शन होगा, चलता रहेगा महीना 10 दिन। उसके बाद सब भूल जाएंगे, फिर अगला केस एक और आ जाएगा। और एक आईपीएस, आप सोचने की बात है कि इतना बड़ा अधिकारी, वो भी न्याय के लिए घूम रहा है, कभी SC ST आयोग में घूम रहा है, कभी कभी कोर्ट में, कभी कहीं, अंत में उसको कहीं भी से भी आईपीएस वाई कुमार जी को जब न्याय नहीं मिलता तो देखो उनकी हालत, आत्महत्या पर मजबूर हो जाता है एक आईपीएस। सोचने की बात है ये। और ये 2 दिन का गेम नहीं, हजारों सालों से पता नहीं क्या हमारे लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि ये जो सिस्टम ठीक होगा कैसे। बाबा साहब अम्बेडकर जी आए, सदगुरु रविदास महाराज जी आए, मान्यवर काशीराम साहब जी आए, ज्योतिबा फूले जी आए, माता सावित्रीबाई फूले, कितने लोगों ने तुम्हें समझाने के लिए अपना जीवन दे दिया। लेकिन इतना मूर्ख समाज है कि अब तक नहीं समझ में। वही पाखंड, उन्हीं लोगों को एनर्जी देनी, उन्हीं को पैसा देना, उन्हीं को वक्त देना, उन्हीं की पोस्टों को लाइक करना, शेयर करना। अरे वो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो जो मुट्ठी भर टाइप के लोग हैं ना, और ये जो आरक्षण से जो जितने MP MLA बने हुए ना, वो अधीन हैं उन पार्टियों के, उनको समाज से कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इतने बड़े अधिकारी अगर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो सोचो कि एक आम आदमी के साथ होता क्या होगा। सुनते नहीं है आपकी बात। ये जब ही सुन सकते हो, कभी याद रखना, जब तक आप मजबूत नहीं होगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, सोचो इतनी मतलब हालात में एक एजुकेशन के उस ऊपर कितनी बड़ी है जो काबिलियत उन्होंने पैदा की कि भारत का संविधान लिख दिया। ऐसे ही मैं भाइयों आपसे कहना चाहता हूं, आप शांत बैठने का वक्त नहीं है। अपने बच्चों को इतना मजबूत बनाओ। ये आंख उठा के नहीं देख सकते, बता रहा हूं। ये जातियों में इसलिए तुम लोगों को बांट दिया कि आप एक ना हो सके। इनको पता है कि अगर ये जाग गए ना, तुम्हारी वो हालत कर देंगे, ठीक है। और क्या है ये राजनीति पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, ये तुमसे बनी हुई पार्टियां हैं, बता रहा हूं मैं आपको। अब उठ जाओ, अब वक्त आ चुका है। बहन जी ने भी काफी लोगों को जागरूक, पूरे देश के लोगों को जागरूक किया, मान्यवर काशीराम साहब जी ने किया। आज वक्त है, खड़े हो जाओ। नहीं तो आज आईपीएस, आप देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके ऊपर जूते फेंकने की इनकी हिम्मत है। आईपीएस अधिकारी जो कि अपने न्याय के लिए घूमता है, वो भी आत्महत्या के लिए मजबूर है। तो साथियों, अब इससे ऊपर कुछ नहीं रह गया है। मैं आपको बस इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उठो, बस यही है। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, ये आंख उठा के नहीं देख सकते मुट्ठी भर लोग। बड़ा दुख हुआ, और मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं कि उनको हम ये नहीं कह सकते उन्होंने आत्महत्या की। उन्होंने सिस्टम के सामने वो मजबूर हो गए, उन्होंने आत्महत्या की। तो मैं शहीद आईपीएस वाई कुमार जी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। उनको हम
शहीद कहेंगे। और आज भी अगर देश जागरूक नहीं हुआ तो तुम्हारी हालत बहुत खराब होनी है। जय भीम, जय भारत।